आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 3 मार्च है 2026 को। होली रंगों का त्यौहार है, हर्षोल्लास का त्यौहार है, जब संसार में चारों तरफ उमंग वसंत ऋतु के आगमन का सवार है। भले ही यह फाल्गुन माह की पूर्णिमा को हर साल मनाया जाता है, पर वसंत ऋतु के आगमन पर और भक्त हिरण्यकश्यप के मर्दन और भक्त प्रहलाद के तारण पर ये होली अनादिकाल से भारतीय भूभाग में मनाई जाती है। ये प्रकृति का वसंतोत्सव का भी है। राग द्वेष सब भुलाकर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। परंतु आज जहाँ एक तरफ इस समय चंद्र ग्रहण का समय है, चंद्र ग्रहण और 6 ये 3 मार्च को जहाँ 3:20 से 6:46 तक चंद्र ग्रहण है। और इस चंद्र ग्रहण के बाद होलिका दहन कुछ लोगों ने 2 तारीख को कर लिया। पूर्णिमा की तिथि थी। भाद्रपुच्छ काल में 6:22 से 8:50 तक होलिका का दहन का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया। वहीं लोग आज 3 मार्च को भी, जहाँ कुछ लोगों ने 2 तारीख को दहन किया, वहीं कुछ शास्त्र विशेषज्ञों का कहना है कि जो चंद्र ग्रहण आज 3:20 से 6:46 तक रहेगा, उसके बाद होली दहन का समय सायंकाल 6:47 से 8:50 तक ग्रहण के प्रभाव और भद्रा का प्रभाव नहीं है, इस पर रहेगा। ये कब होता है, क्यों होता है, ये प्रकृति की खगोलीय नियम है। परंतु मैं देख रहा हूँ पूरे संसार में जिस प्रकार से अनादिकाल में हिरण्यकश्यप का आतंक था, उसी प्रकार से पूरे विश्व में बाहुबलियों का आतंक है। अमेरिका जैसे साम्राज्यों का आतंक है। ईरान पे जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है और ईरान प्रतिशोध की भावना से अपने आसपास के अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर, अमेरिका और इजराइल के संयुक्त, उसमें ईरान के शीर्ष नेतृत्व आयतुल्ला खुमैनी का सारा परिवार सहित वहाँ के शीर्ष सामरिक और राजनीतिक नेतृत्व को खात्मा कर दिया है। उसके बावजूद जो नया नेतृत्व है, ईरान के लोगों को नमन करते हैं कि वह न्याय के सामने किसी ढंग से झुकने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार से अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपहरण करके उसे बंधक बनाया, जिस प्रकार से ईरान में सद्दाम हुसैन को निर्ममता से झूठे आरोप में, रासायनिक हथियारों के आरोप में जिसका दमन किया, जिस प्रकार से अमेरिका विश्व के सारे देशों में टैरिफ का आतंक फैला के सारे देशों में लूट खसोट चल आ रहे हैं, जिस प्रकार से अमेरिका के सह पर यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक जंग छेड़कर पूरा खुद को बर्बाद होने का काम किया है, उससे पूरी मानवता त्रस्त। तो ऐसे माहौल में मैं पिछले इसी पखवाड़े अपनी मातृभूमि उत्तराखंड में किया था। वहाँ मैं कर्णप्रयाग से लेकर नारायणगढ़, थराली, ऋषिकेश, देहरादून, रानीगढ़ जो धनपुर चमोली में पड़ता है, इत्यादि अनेक स्थानों पर किया। मैंने देखा किस प्रकार से उत्तराखंड में तबाही का माहौल मचा हुआ है।
सरकारों ने किस प्रकार से वहाँ दमन किया है। होली के उत्सव पर हमारे मित्र यहाँ दिल्ली में अनेक होली मिलन समारोह करते हैं, समाज के अनेक लोग, परंतु मेरा मन उदास है क्योंकि 25 साल से जिस संघर्ष को हमने उत्तराखंड राज्य को स्थापना के लिए निरंतर संघर्ष किया, हमारे कई जांबाज साथी शहीद हो गए, हजारों लोगों ने अपना पूर्ण जीवन समर्पित करके इस संकल्प को साकार किया। उस संकल्प को साकार करने के बाद सत्ता लोलुप नेताओं ने किस प्रकार से उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को अपने निज स्वार्थ के लिए रौंदा, उसे देख के हमें बहुत दुख होता है। होली तो मैं 1994 के बाद जो मुजफ्फरनगर कांड खटीमा मसूरी प्रकरण हुआ था, उसमें देश के सत्तासीनों की व्यवस्था की और समाज की उदासीनता को देखकर मन रुक गया था। परंतु आज जो समय है, 25 साल हो चुके हैं उत्तराखंड राज्य बनाए हुए। जो मैं गांव में गया, वहाँ मेरे भतीजे ताजवर की, जो भारतीय सेना के जांबाज सिपाही हैं, ताजवर की शादी थी। रानीगढ़ में जो हमारे छोटे भाई रघुवीर का छोटा बेटा है, उस शादी में शामिल हुए। वहाँ गांव में अनेक स्थानों पे गए तो मैंने देखा किस प्रकार से गांव का माहौल एक बर्बादी के, त्रासदी के दंश यत्र तत्र सिखाई दे रहे हैं। गांव में जहां 8वें दशक तक, 9वें दशक तक, राज्य गठन के पहले तक चिकित्सक रहते थे, जहां रोड भी नहीं थी उस समय, वहां चिकित्सक रहते थे। आज हमारे सुदूर चिकित्सालयों में चिकित्सकों का अभाव है। इसके कारण बच्चे, बुजुर्ग, जरूरतमंद लोग दम तोड़ते हैं। एक त्रासदी मेरी आंखों के सामने हुई। हमारे पड़ोसी मथुरा प्रसाद सती जी, उनके पोती थी, छोटी बच्ची थी, अंकित सती की बेटिया, छोटी बेटिया, उसका स्वास्थ्य खराब हुआ। यहाँ से कभी नारायणगढ़ और कभी कई जगह चिकित्सकों के पास ले गए, परंतु यकायक उनकी तबीयत वहाँ खराब हुई। तो वहाँ पे चिकित्सक न होने के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सालय कोटली में, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कोटली में 1 साल के लिए एक चिकित्सक दर्शन दिया और उसने भी शासन प्रशासन में अपने गठजोड़ से वहाँ से तबादला किया। राजकीय चिकित्सालय कोटली में चिकित्सकों का अभाव था, पर उसके बावजूद जो वहाँ पे कंपाउंडर थे, सहायक स्टाफ था, उन्होंने बहुत हरीश किरोदिनी ने अपनी गाड़ी में रात को यहाँ से लेकर कर्णप्रयाग उस बच्ची को ले गए। दुर्भाग्य रहा, अस्पताल में पहुँचते बच्ची दम तोड़ गई। शासन प्रशासन की इस सड़कों का जो हाल है, जो ग्रामीण क्षेत्र में, उसे देखकर अंकित सती का पूरा परिवार इस त्रासदी से गमगीन था। लोग हैरान थे कि ये चिकित्सालयों में चिकित्सक नियुक्त करने में सरकार क्यों कम है। वहीं शादी के माहौल में वहाँ एक त्रासदी पहले भी हुई। एक बारात थी हुक्म सिंह मेहरा जी के नाती की। उस बारात में जिस प्रकार से इधर उधर से भी लोग आए, सारी बारातों में ये कोई भी समारोह हो, ये हो रहा है, खान पान, चारों तरफ से लोग बिना बुलाए लोग आ जा रहे हैं और युवा खासकर शराब पीकर इतने डूब जाते हैं, उन्हें अपनी होश नहीं। इसी उसमें
एक निर्ममता से एक युवक की मौत हो गई, रामलाल की। जब वो मृत पाया गया या गंभीर अवस्था में उसे चिकित्सालय ले जाया गया, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन निरंतर इस प्रकरण को सुलझाने में लगी है। परंतु मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार से 25 सालों में उत्तराखंड में शराब को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की सरकार रात दिन एक कर रही है, जहाँ सड़क भी नहीं है वहाँ शराब के ठेके कर रहे हैं, छोटी छोटी जो प्रोत्साहन कर रहे हैं। जिस समय 2001 में शराब से उत्तराखंड का राजस्व 231 करोड़ था कुल, आज 2024-25 में वो बढ़कर 4038 करोड़ रुपये हो गया। और जो इस साल 2025-26 में 5060 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य एक रखा, लोगों की कानून व्यवस्था दरकिनारे कर ले या कितना कर ले, उससे कोई नहीं लेना। लोगों का कोई भी कार्यक्रम हो, शराब की इतनी डिमांड चल रही है, हैरान हैं लोग, परेशान हैं। आज उत्तराखंड में ये त्रासदी है कि यहाँ प्रति व्यक्ति शराब से जो राजस्व हो रहा है वो 4217 रुपये हो रहा है। ये एक शर्मनाक स्थिति है। ये देश के कई राज्यों से आगे है। इस स्थिति को, ये विकास की अंधी दौड़ में सरकार इसे राजस्व आंकड़ों की अंधी दौड़ में इस चीज़ को ले जाना चाहती है। अब स्थिति ये हो गई है कि हर कार्यक्रम में, जो भी कार्यक्रम हो, उसमें शराब का गठर बन चुका है उत्तराखंड, और उससे सारा कानून व्यवस्था से लेकर सारा अमन शांति पर ग्रहण लग गया। और सरकार इस प्रकार राजस्व को बढ़ाने की अंधी हो रही है, समाज कल्याण के नाम पर अपने दायित्वों से मुकर रही। उससे कई विकृतियाँ, राग द्वेष और हिंसा तांडव इस शराब के बढ़ाने से हो गई। अब इसके बाद मैं यहाँ गांव में तमाम लोगों से मिला, जिसमें सुरेंद्र रावत हो, कुंवर सिंह रावत हो, ये पुरुषोत्तम सती हो, या रमेश चंद सती हो, ये तमाम नौजवान अध्यापकों से भी मिला। सब इस पर हैरान थे कि एक आदर्श गांव रहा जो कोटली, आज अति संवेदनशील क्षेत्र क्यों बना हुआ है। इस बात को लेके, दिल में लेके हम वहाँ से देहरादून आए। देहरादून में मेरे मित्र पुरुषोत्तम सती शास्त्री जी, जो बीजेपी के नेता हैं, उनके सुपुत्र जो श्रमायुक्त हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी का उनके पास दायित्व है, उनकी शादी हुई। उनके शादी में सम्मिलित हुए तमाम विधायक से लेकर कई नेता मिले, कई लोग परिजन। सबके मन में एक सवाल था कि उत्तराखंड पे ये ग्रहण कैसे कर, कैसे। उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में भी होली का समय था। होली के समय में होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा था। सामाजिक संस्थाएं केवल समाज में रस्म अदायगी तक ही सीमित रहती है। वो समाज के ज्वलंत समस्याओं के समाधान के प्रति, अपने दायित्व के प्रति विमुख रहती हैं। और कई मित्र होली मिलन के नाम पे फिर वही शराब का दौर चलता है, फिर वही गीत संगीत का चलता है। हमें कई बार लगता है कि नीरो रोम में नहीं, उत्तराखंड में बसता है, भारत में बसता है, जहाँ सरकारें तमाम त्रासदी के बाद इधर हमने देखा कि किस प्रकार से हालत ये हो रखी है उत्तराखंड में कि वहाँ आम आदमी को चिकित्सा नहीं मिल रही है, आम आदमी को रोजगार नहीं मिलता, आम आदमी को जो
सुकून से जीना चाहते हैं उत्तराखंड की शांतवादियों में, वहाँ सरकार ने राजस्व के नाम पे शराब का गटर बनाकर वहाँ के अवैध शराब के विक्रेताओं पे कोई अंकुश नहीं है। वहाँ शराब को पहुँचाने के लिए, घर घर पहुँचाने के लिए सरकार, धामी सरकार हो या मोदी सरकार, सारे घर घर बसाने के लिए काम। आंकड़ों की बाजीगरी से आम जनमानस के जीवन पर ग्रहण लग चुका है। ये चीज़ें सारी, इसके बाद हम दिलाए जिन सामाजिक संस्थाओं ने समाज की इस ज्वलन समस्या के प्रति अपने दायित्व को निभा कर इस पर चिंतन मंथन करके कि समाज को दिशा देने का काम करना चाहिए था, उसे नहीं हुआ। कल हम बहुत गंभीरता से संसद के चौखट पर स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर बैठे थे। देश के वरिष्ठ चिंतक जगदीश ममगाई, जो भाजपा के बड़े दिग्गज नेता हैं, वो अपनी इस किताब पे दिल्ली की दर्दनाक स्थिति पे और उत्तराखंड की 25 सालों की इस संघर्ष यात्रा पर अलग अलग किताब लिख रहे हैं। वो देश के उन चंद नेताओं में हैं जो संस्कारवान। वो कहते हैं, उन्होंने खुद दिल्ली में जब पार्षद का चुनाव जीता था तो शराब की एक बूंद तक किसी को नहीं पिलाई। वो भ्रष्टाचारियों के लिए काल बन गए। वो किस प्रकार से दिल्ली को, बदहाली को दूर करने के लिए, यहाँ के अवैध बस्तियों को के लोगों को मुक्त दिलाने के लिए, यहाँ के तमाम समस्याओं को दिल्ली को संजारने, संवारने और कैसे यहाँ की बेलगाम नौकरशाही और दिशाहीन राजनीति को दिशा देने का काम करते हैं। पर दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ पर केवल उन प्यादों को आगे बढ़ाया जाता है जो केवल यशमैन होते हैं, जो केवल अपने आका की धुन हिलाते हैं, जो दिशावान होते हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो देश और दल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ाती। कल वो बैठे हुए थे तो उन्होंने, वहाँ हमारे कुछ मित्र होली मिलन की पार्टी, उन्होंने कहा न मैं शराब की पार्टियों में जाता हूँ, न इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेता। तो वो बैठे रहे और हमने चिंतन मंथन काफ़ी गंभीरता से किया। उनका मेरे से यही शिकायत है उत्तराखंड के इन ज्वलन समस्याओं के प्रति, उत्तराखंड में ये जो राजनीतिक दिशाहीनता है उसको दूर करने का। हमने ये कहा कि सारी चीज़ें ठीक है, अब वो समय निकल चुका है जिस समय उत्तराखंड को नई दिशा देने का हम काम कर सकते थे। 2000 तक, 2000 की पहले दशक तक, परंतु अब इस प्रकार के छद्मवेशी लोग आ गए कि वो किसी को साथ लेना, सबको साथ लेकर चलने का इनमें मादा, वो अपने निज स्वार्थ के लिए मुद्दों को उठाते हैं, परंतु उस मुद्दों को साकार करने में जो लोग तन मन धन से समर्पित है उनको साथ नहीं ले जाते। अभी इसी सप्ताह प्रेस क्लब में गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विनोद रतौड़ी जी और उनकी टीम वहाँ पे बैठी, हम भी उसमें समझे। तो वही वो तर्क दे रहे थे गैरसैंण में क्यों नहीं। हमने ये, अब किससे कहें दर्द दिल किसको, मेरा दर्द है बेदर्दी से कहना नहीं, अपनी लाज खोना नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हमने देखा किस प्रकार से आज जनहितों की बात करने वाले, भारतीय नैतिक मूल्यों की बात करने वालों को, जनता के लिए संघर्ष करने वालों को शासन प्रशासन हाशिए में डालती है, उनका दमन करती है। जिसका ज्वलंत उदाहरण लद्दाख के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो घोषणा पत्र था उसमें जो वादे किए थे उनको लागू करने की मांग के लिए आंदोलन किए, उन्हें किस प्रकार से सलाखों के पीछे डाल रखा। ये बात है, ये तमाम चीज़ें हैं। हम तो ये कहते हैं, काला बाबा ने हमें ये कहा था, किसको सुनाएं दर्द दिल किसको, मेरा दर्द है बेदर्दी से कहना नहीं, अपनी लाज खोना। समाज में जो चिंतन मंथन का साँच कहे तो मारन धावे झूठन को पत्याना।
आज स्थिति ये हो गई है भारत अन्याय के, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने ये कहा था, भारतीय संस्कृति न्याय अर्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म, परंतु यहाँ अन्याय के खिलाफ मूक अपने निहित स्वार्थ के लिए अन्याय के खिलाफ एक जुबान तक न निकालने की जो परंपरा स्थापित की जा रही है भारतीय संस्कृति के नाम पर, ये राष्ट्र के लिए घाती है, भारतीय संस्कृति के लिए कलंक का काम है। अमेरिका ने जिस प्रकार से कृत्य किया, ये ठीक है कि ईरान में कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दे रहा है, परंतु ईरान इस समय गुनाहगार नहीं। अगर परमाणु बम रखने की अमेरिका और इजराइल परमाणु बम रख के ईरान को परमाणु बम मत बनाओ की सीख देने वाले, डपट करने वाले, प्रहार करने वाले होते कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ इस समय कायरता की पराकाष्ठा में बैठा है। संसार का अधिकांश नेतृत्व अमेरिका के इस कुकृत्य के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय ये सिखाते हैं, चाहे कुछ हो, न्याय अर्थ निज बंधु को भी न। भगवान कृष्ण ने कहा था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म यही है अन्याय और अत्याचारी का विरोध करना, परंतु जाति संप्रदाय और निज स्वार्थ के लिए अपने मन मर्जी से देश की को पतन के गर्त में डालना ये उचित नहीं है। इसीलिए अब कैसे कहें कि रंगों का पूरे संसार में एक आम जनजीवन पर ग्रहण लगा हुआ है। ये चंद्र ग्रहण को समय बाद लगेगा, परंतु पूरे संसार में जिस प्रकार से ये अराजक तत्वों का ग्रहण लगा है, निस्वार्थी तत्वों का ग्रहण लगा है, काल नेमियों का ग्रहण लगा है, उससे बड़ा है। अब इनसे कैसे उबरा जाए, ये परमात्मा ये करेगा। तो हमारे कई बार ये आता है दिक्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, कि हमें इस प्रकार का आत्मिक शक्ति परमात्मा दे कि हम इन सब दुष्टों को दंड कर सकें। ये तमाम चीज़ें उत्तराखंड में जिस प्रकार शराब का गटर बनाकर वहाँ के नौजवान और नौनिहालों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया, विकास के झूठे आंकड़ों की मृग तृष्णा में ऐसी कुपथ पे सरकारें चल रही है। देहरादून में जहाँ पे राजधानी गैरसैंण बनाने की कोई वो नहीं है, जबकि वहाँ विधानसभा और सारे सत्र हो चुके हैं। भू कानून कैसे बनाया जाए, मूल निवास हिमाचल की तरह कैसे लागू किया जाए। उत्तराखंड में जो घुसपैठिए हैं, जो लोग परेशान हैं, एक घुसपैठिए जो यहाँ के शासन प्रशासन ने यहाँ दिल्ली और आस पड़ोस के राज्यों से जंगली जानवरों को, हिंसक जंगली जानवरों को और उत्पाती जानवरों को उठाकर उत्तराखंड में फेंक दिया। दूसरी तरफ पूरे देश के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उत्तराखंड में घुसकर उनको राजनीति में स्थापित करने का काम किया जा रहा है। ये भी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के संसाधनों में जिस प्रकार से जगदीश मंगवाई जी कह रहे, ये राज्य के लिए शर्मनाक बात है कि वहाँ के संसाधनों पर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार अभी भी कुंडली मार के बैठे हुए 25 साल हो गए। ऐसी विकृत स्थिति में समाज की दिशाहीनता, राजनीतिक नेतृत्वों की केवल कुर्सी के प्रति समर्पणता को देखकर अब ये लगता है कि कैसे रंग का खेल कैसे खेले। यहाँ पे अंकिता भंडारी का प्रकरण हो या अन्य प्रकरण, समाज में कानून व्यवस्था को तबाह करने का कृत्य जो किया जा रहा है, उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार देने का, अच्छी शिक्षा देने के बजाय केवल शराब का गटर बनाकर प्रदेश को बर्बादी के गर्त में धकेले जा रहा है। इन तमाम विकृत समस्याओं से ग्रहण से देखकर ये लगता है कि कैसे मनाएं, लेकिन ये कहा जाता है हर समस्या समाधान अपने गर्त में नहीं। देर सवेर कोई इस प्रकार का नेतृत्व नया उभरेगा जो इस प्रकार की तमाम विकृतियों से दूर करके न केवल उत्तराखंड को अपितु देश को नई दिशा देकर विश्व में अमेरिका और अन्य आसुरी ताकतों से मुक्ति दिलाएगा। जय हिंद, जय भारत।